अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है लौकी की खीर। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है ये। तो इसको आप अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं और अपनी दावतों में इसको बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 किलो दूध ले लिया था और उसे मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने रख दिया था, इसमें बॉईल आ चुका है, ये देख लीजिए। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लौकी। तो लौकी मैंने ली है 1 किलो और उसको मैंने पील करके ग्रेट कर लिया था अच्छी तरीके से। तो ये सारी लौकी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और आपने बारीक वाली जो साइड होती है ग्रेटर की, उससे आपने ग्रेट कर लेना है इसको। लौकी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर चावल ऐड करूंगी। तो चावलों को मैंने धो के भिगो दिया था, तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले ही भिगो दिया था उसको। तो चावल मैं ले रही हूँ तकरीबन 100 ग्राम। और आप लोगों ने क्या करना है, आधा कप के करीब चावल ले लीजिएगा अगर आप लोगों को मेजर करने में प्रॉब्लम होती है तो ये देखिए, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के अंदर हमारे चावल भी सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से और हमारी जो ये लौकी है ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। फिर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, कवर करके, हाफ कवर करके इसको हम छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और बीच में आप लोग चाहें तो आगे चमचा भी चला सकते हैं, देख सकते हैं। आधे घंटे के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए, आधा घंटा हो गया है और हम इसको चेक कर लेते हैं। इसे आप चमचा चला लें, इसको चेक कर लीजिए। तो ये देखिए, लौकी और चावल जो हैं वो गल चुके हैं लेकिन अपने शेप में है। तो आप इसको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं हाथ लगा के कि ये गल गए हैं कि नहीं गल गए हैं। तो आधे घंटे के अंदर आराम से गल जाती हैं दोनों चीज़ें। फिर मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। घी की जगह आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। ये जो देगी खीर होती है उसके अंदर घी और बटर ऐड किया जाता है ताकि वो नीचे से जले नहीं, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और ये बहुत अच्छी सी ये मतलब घुल मिल जाती है, मैशी सी बनती है खीर। इसका टेक्सचर बहुत अलग सा होता है, आप लोग ऐड करके देखिएगा। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ आधा कप। शुगर के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, जो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप लोग कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते हैं और खाली शुगर ही ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर 1.25 कप ऐड कर सकते हैं। और अगर खाली कंडेंस मिल्क ऐड करना चाहते हैं तब भी आप इसको तकरीबन 1.5 कप के करीब कंडेंस मिल्क ऐड कर दीजिएगा। इससे काफ़ी अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है खीर का, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन आप लोग अगर चाहें तो खाली शुगर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 1.25 कप आप लोग, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड कर दिया, इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको हम दोबारा से रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए। मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे, हाफ कवर करके। तो ये देखिए, आधा घंटा हो गया, शुगर ऐड करके मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। अभी काफ़ी हद तक लौकी और चावल गल चुके हैं, मैशी हो गए हैं इसके अंदर। और अब मैं हैंड विक्स लूँगी, इसके साथ इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। तो ये देखिए, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं मुस्तकिल इसी तरीके से इसको मैं मिक्स कर रही थी और ये बिल्कुल घुल मिल गई है हमारी जो खीर है। और अब मैं इसके अंदर इलायची ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। उसके साथ मैं ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, हाफ़ टी स्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कलर, ये ऑप्शनल है क्योंकि लौकी का जो कलर है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन कलर।
ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो ना करें ऐड। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। लाइट ग्रीन कलर की मुझे खीर चाहिए, इसलिए। कलर ऐड करने के बाद तकरीबन मैं 10 मिनट इसको और पकने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर ही। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। खीर बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 1 से 1.5 घंटा लगता है तैयार होने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो हमारी खीर जो है अच्छी थिक हो गई है। इसके बाद हम थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कितना भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो मैं थोड़े से नट्स ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, ताकि खीर के अंदर भी अच्छा टेस्ट आ जाए। तो इसको बस हम मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे, खीर को ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए खीर को मैंने एक बाउल में निकाल लिया था, इसको ठंडा कर लिया अच्छी तरीके से और नट से इसको गार्निश कर लिया था। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। 3 से 4 घंटे लगते हैं खीर को ठंडा होने में। तो ये देखिए इतनी अच्छी मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। देखिए कितना क्रीमी हैगा ये। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।